बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एबी टीवी के साथ कयूम बेदार आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब बहुत जल्द सूबाई काबीना तश्कील देने वाले हैं। इस हवाले से मशवरे जारी हैं और जो अवाम है वो भी मुंतज़िर हैं कि किस किस पार्टी के कौन कौन लोग काबीने में आ रहे हैं, चूँकि सेनेट के इलेक्शन भी हो रहे हैं। इसके बाद ये काबीना तश्कील पाएगी। इस हवाले से आज हम बलूचिस्तान के नामवर सहाफ़ी, तज़कियाकार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई रहनुमा मीर अकरम बंगुर्ज़ी को हमने ज़हमत दी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। बंगुर्ज़ी साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। बंगुर्ज़ी साहब, हमें आप बताएं कि चूँकि आपकी गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग नून ये सारे मुश्तरका इनकी गवर्नमेंट है, बा पार्टी भी साथ है जी। आप हमें ये बताएं कि ये अभी तक काबीना तश्कील नहीं पा रही, बल्कि 1 महीने होने को है। वजूहत क्या है? देखिए, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तामुल से, सोच समझ से इस निज़ाम को लेके चलना है। और इस टाइम जरदारी साहब ने जो है एक नौजवान, एक बासलाहियत, खूबसूरत और कमिटमेंट वाले एक शख्सियत को जो है जनाब सरफराज बुगटी साहब को जो है उन्होंने सीएम बना दिया। जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया। और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में पहली मरतबा जो सीएम बना और उसने जो है अवामी इशूज़ को लेके कभी बीएमसी, कभी कौमी शाहराएँ, कभी कौन से हॉस्पिटल, कभी कौन से अदारे में पहुँचे हुए हैं माशाल्लाह। और अगर हम इस जिस तरह से उन्होंने बुनियाद डाला है जनाब सरफराज बुगटी साहब ने, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अगर यही स्पीड रहेगा तो आपको 2.5 साल के अंदर अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है लाइन में दिखाई देंगी। क्योंकि हमारे जो निज़ाम है वो अभी तक ठीक नहीं है। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है कि कोई डॉक्टर अगर जाता है तो वो 9 बजे जाए और 2 बजे उसकी अगर टाइमिंग है तो 2 बजे क्लोज हो जाए। पोलान मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें आप एक डिस्पेंसर के हवाले करते हैं पूरे इतने बड़े हॉस्पिटल को, जिसको एशिया के बड़े हॉस्पिटलों में आता है। उसमें जो है एक डिस्पेंसर खड़ा होकर एक वज़ीर आला को खुद का डॉक्टर तारुफ करा के और उसको जो है ब्रीफिंग देता है, बाद में पता चलता है वो तो डिस्पेंसर था। यानी ये मतलब इतना निज़ाम हमारा ख़त्म हो गया कि एक वज़ीर आला को जो है आप जो है डाज दे। इस तरह की सूरत हाल है इस मुल्क में। तो ये आप चीज़ें इतनी बिगड़ी हुई हैं बेदार साहब, जिसकी हद नहीं है। रही काबीना वाली बात, यकीनन जिस तरह से नज़र आ रहा है कि कोई 10-12 जो है या 13-14 के करीब जो है वज़रा लिए जाएंगे, कुछ मुशीर लिए जाएंगे, कुछ कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर वगैरह, ये मामला चल रहा है। वज़रा में पहला खेप है ईद के बाद इंशाल्लाह, ईद से पहले ये 2 तारीख हमारे जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह फाइनल होगा। और इसमें जो है टॉप पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीपल्स पार्टी के जो सीनियर्स जियाले हैं, उसमें सादिक उमरानी साहब हैं, उसमें अजहरी वाला जत्तक साहब हैं। पहले खेप में तो इंशाल्लाह ये ज़रूर अलग उठाएंगे। उबैद गोरगेज साहब हैं और समद गोरगेज साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं, सरदार डोमकी साहब हैं, तो कुछ एमपीज़ को मुशीर भी लिया जाना है। इंशाल्लाह ये सारे मराहल इंतहाई बेहतर और ऐसा तरीके से इंशाल्लाह ये जब इतना सारा इंतज़ार हो गया, अभी मेरे ख्याल थोड़े से दिन ही रह गए हैं, कोई 8-10 दिन रह गए हैं, तो ये भी थोड़े से आप बर्दाश्त कर लें। आपको वज़रा भी आपको नजर आएंगे और वज़रा भी इसी जज्बे के साथ। असल में ये सरफराज बुगटी साहब को बड़ा ज़बरदस्त, मुझे एंट्री बड़ी ज़बरदस्त अच्छी लगी है कि उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस रवायात को उन्होंने बरकरार रखा है। एक वर्कर की हैसियत से
خود کو ظاہر کر کے اور لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے غریبوں سے لاچاروں سے اور جن کی ضرورت ہے. جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ اور ایم پی ایز جو ہے اس وقت جو ہے رمضان پیکیج پہ کام کر رہے ہیں. لوگوں کے گھروں پہ راشن تقسیم ہو رہا ہے, وہ پراپر جگہ پہ لے کے جا کے دیا جا رہا ہے. کام شروع ہو گیا ہے الحمدللہ, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی گلیاں پختہ ہوں گی. یہ ایشو انشاءاللہ آپ کو آنے والے الیکشن میں نہیں ملے گا کہ یار ہمارا گلی رہ گیا ہے, یار ہمارا نالی رہ گیا ہے, یار ہمارا ٹرانسفارمر رہ گیا ہے, یار ہمارا پانی نہیں آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ تمام ایشوز کو جو ہے سرفراز بگٹی اپنی سربراہی میں انشاءاللہ یہ اللہ کرے اس ٹینور پورا ہو, اور اس ٹینور میں آپ دیکھیں گے کہ چین ہندوستان میں کتنا آتا ہے. یہ جو کام آپ نے بتا دیا نا, جی یہ نالیاں اور سڑکیں اور سیوریج کا, یہ تو میٹروپولیٹن یا میونسپل کارپوریشن کا کام ہے. جی, وزراء یا ایم پی ایز یا وزیر اعلیٰ کا کام تو نہیں یہ ان کے اختیار میں ہے سر, بجٹ ان کے پاس ہوتا ہے. پہلے لیکن نہیں اس تھا, کے پہلے محکمے تو بنے ہوئے ہیں نا. قانون سازی جب ہوئی نا, ڈپارٹمنٹ جب اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جب منسٹر ایک بنتا ہے تو اپنے ڈپارٹمنٹ کی توجہ سے وہی کام لیتا ہے. ایک ٹائم آیا ایسا بیچ میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنرل مشرف کا ٹائم آیا تو بلدیاتی نظام کو زیادہ پاورفل بنایا گیا. آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ ناظم کے انڈر ایک کمشنر بھی آ گیا, ایک ڈپٹی کمشنر بھی آ گیا, اور وہ ایک بابو کی طرح اس کے پیچھے گھومتے تھے ایک عوامی نمائندوں کے. لیکن اس نظام کے اندر بھی یہ ہو گیا کہ عوامی لوگوں کی گردن میں جو ہے سرگے لگ گئے. جو عوامی لوگ تھے جن کے گردن میں سرگے نہیں لگنے چاہیے تھے, اس ناظمی نظام نے آپ کے عوامی لوگوں کے گردن میں ایسے سرگے لگا دیے کہ ان کی اکڑ ابھی تک برقرار ہے کہ جی ہم ڈسٹرکٹ ناظم. اکرم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام مشکلات میں ہے, دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور بے روزگاری زیادہ ہے. نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں, روزگار نہیں ہے. عوام کہاں جائیں؟ دیکھیں اس میں بھی میں اپنے وزیر اعلیٰ, میرا وزیر اعلیٰ, آپ کا وزیر اعلیٰ, بلوچستان کا وزیر اعلیٰ جناب سرفراز بگٹی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے آتے ہی یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ انشاءاللہ اس ٹینور میں ایک ملازمت پر بھی ایک پیسہ کسی نے لیا تو وہ پھر جیل میں ہوگا, چاہے وہ چھوٹا ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی منسٹر ہو, اینی باڈی کوئی بھی ہو, چاہے وہ اکرم ہو, آپ ہو, کوئی ہو. اس وقت ملازمتیں ایک تو لوگوں کو مل رہی ہیں انشاءاللہ, پہلا فوکس اس کا یہی ہے ہمارے وزیر اعلیٰ کا, اور انشاءاللہ وہ اس کو ترجیح دے رہا ہے. آپ صرف یہ سیٹ اپ ہمارا بن جائے منسٹری کا, آپ اسی جون کے بعد آپ دیکھیں گے بہت بڑے نوجوانوں کے کھیپ کو جو ہے روزگار پہ کھڑا کر دیا جائے گا, اور روزگار کے مزید یہاں پہ جو مواقع ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے, اور تاکہ لوگ جو ہے مصروف ہو جائیں. اور آپ کی بات دوسری کہ یہ عوام کہاں جائے, اور جس طرح سے غربت اور مہنگائی اور جس طرح سے بے روزگاری کے معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو, مجھے, پورے ملک کے عوام کو یہ پتہ ہے کہ کرائم کی جو صورتحال ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ شہر میں بھی وارداتیں بڑھ رہی ہیں کرائم کی, لوگ موبائل کی جو ہے سنیچنگ بڑھ رہی ہے, موٹر سائیکلوں کی, گاڑیوں کی, لوگوں کو اغوا کرنے کا ایک کلچر دوبارہ سے شروع ہونے لگا ہے. اللہ پاک کرم کرے شہر پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ کنٹرول کرے گا. نیت کی بات ہے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے تو انشاءاللہ منزل آسان ہوگا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا اعتماد بھی ٹوٹ چکا ہے, اس وجہ سے کہ جو بھی حکومت آتی ہے, جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے, جو بھی وزیر آتا ہے, وعدے وعید کرتے ہیں, اور وہ کرپشن کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ کرپشن بھی نہیں ہوگی. اس کے باوجود کرپشن بھی ہوتی ہے, ملازمتیں بھی بکتی ہیں, اور جو اقدار ہے اس کا حق نہیں ملتا. آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں بیدار صاحب, آپ اسی بلوچستان کے باشندے ہیں, آپ اسی کوئٹہ کے باشندے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی وزیر اعلیٰ نے اس طرح سے کوئی ایکٹ کیا ہے, اس طرح سے کہیں ہاسپٹلس کو پہلے دن حلف اٹھانے کے بعد ہی وہاں پہ پہنچا ہے. آپ تھوڑی سی وہ کریں. میں یہ ماضی میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, یقیناً ماضی میں بہت ساری اتنی ساری غلطیاں ہوئی ہیں گورنمنٹ کے لوگوں سے یا عوامی نمائندوں سے, اتنی ساری غلطیاں ہوئی ہیں کہ اب اعتماد کھو چکے ہیں. اب اسی اعتماد کو بھی بحال کرنا ہے آپ نے. آپ لوگوں کو انصاف بھی دینا ہے, لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے, لوگوں کو امن بھی دینا ہے, لوگوں کو پانی بھی دینا ہے, صحت کی سہولیات بھی دینی ہے, تعلیم بھی دینا ہے. ابھی سارے شعبے ایٹ اے ٹائم اس پہ کام کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کا جو جس طرح سے نظام ہے وہ بہت ہی بوسیدہ ہے, بہت ہی بوسیدہ ہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اس میں. یہی چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر کل ہمارا منسٹر کوئی ایجوکیشن آ جاتا ہے تو وہ کم از کم ایجوکیشن کے نظام کے لیے مہینے میں ایک ہفتہ تو چھاپوں کے لیے نکالے.
उनको मुलाजमत से निकालें जो ड्यूटी नहीं करते हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं, उनके मयार को, उसकी सिलेबस को चेक किया जाए। इसी तरह से अगर कोई पानी के शोबे में अगर कहीं कंप्लेंट आ रहा है, लोगों को पानी फराहम नहीं हो रहा है, सेहतमंद पानी फराहम नहीं हो रहा है, मुदर सेहत पानी फराहम हो, नोटिस लें। यार इतने सारे डिपार्टमेंट हमने किस लिए बिठाए हैं? ये इतनी सारी मशीनरी जो आपके पास पहले से मौजूद है गवर्नमेंट की, आप इसे काम क्यों नहीं ले पा रहे? तो कहते थे कि जी हमारा खर्चा मैं ले रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है एक चीज़ का, मैं पहली मरतबा मैं भी ये कहता हूँ कि मैंने कभी इस तरह की बातें खुद भी आपको पता है कि मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ और मैं खुद इन चीज़ों पे इनकी निशानदेही करता रहा हूँ, इस पर मैं हर्ट करता रहा हूँ स्टेट को और रियासत को और गवर्नमेंट्स को। हमने खुद इसको तरक्की का निशाना बनाया, लेकिन आज मुझे खुद जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मैं वहाँ पे एक उम्मीद मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी परसेंटेज पर हम आपको बेहतर देंगे और बेहतर सर्विसेज देंगे। आपके बिजली की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, आपकी गैस की जो जिस तरह से लोड शेडिंग है सर्दियों में ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर ये बेहतर हो जाएंगे। लेकिन 1 या 2 विजिट से ये मसाइल हल होंगे? आप- शुरू में तो हमने माजी में भी देखा है कि एक वज़ीर आला एक वज़ीर ने 1-2 विजिट किए, उसके बाद वो फिर उस तरफ उन्होंने रुख ही नहीं किया, फिर वही हालात बिगड़ते देखिए गए। माजी की आपकी मिसालें बिल्कुल ठीक है, आपका भरोसा हम पे ख़त्म हो गया है। आप अवाम जो का मिसाल भरोसा, मेरा नहीं नहीं, नहीं अवाम का भरोसा। आप अवाम है, जी, आप अवाम की बात कर रहे हैं ना। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी इसलिए कह रहा हूँ कि आप अवाम हैं मेरे लिए। इस वक्त जो सुन रहे हैं अवाम की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपका भरोसा बिल्कुल टूट चुका है हमसे, वो हमसे नहीं टूटा है। इससे पहले जिन्होंने एक्ट किया है, जिस तरह से इन्होंने लोगों को जो है सामना किया है या जो लोगों के लिए काम नहीं किए हैं, उन्होंने भरोसा तोड़ा है। अब आपको इंशाल्लाह ये बेहतर करके देंगे। अब बीएमसी के जो नोटिस दिया गया उसमें कम से कम 200 लोगों को फारिग किया गया, आपको पता है 200 लोगों को मुलाजमत से फारिग किया गया। अब कितनों को शोकाज नोटिस दिया गया है। आज से पहले या आज मुझे नहीं पता है आज क्या पोजीशन है कि लोग 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं, कोई 1 बजे आता है तो 3 बजे चला जाता है। यार क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है। आप आवाम को डिलीवर कोई कर नहीं रहे, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, फैसिलिटीज ले रहे हैं, गाड़ी मिला हुआ है, सहूलतें हैं, तो आवाम को ये सहूलत कौन देगा? जब आपकी पूरी मशीनरी, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। मैं समझता हूँ एक मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि नीचे जितना सरकार की मशीनरी है इसको प्रॉपर यूज़ करें, आवाम के हक में यूज़ करें। अगर पुलिस है कोयटा की तो ये आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी है, ना कि वो जो है मिठाई और खर्चे। जैसे कि ईद आ जाता है तो हमारी सारी जो है सड़कों पर ये खड़े हो जाते हैं कि जी ईदी दे दें, ईदी दे दें। ये क्या कल्चर आपने शुरू कर दिया है? ये कहीं पर ऐसा होता है? ये सारी ईदें सारे इस्लामी ममालिक में दुनिया में आते हैं, या हमारे पास कोयटा में ज़्यादा आ रहा है या हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा ईद आ रहा है कि आप जो भी गुजरे मोटरसाइकिल पे जा रहा है ईदी दे दें? यार ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म में खड़ा है, ये हमारी रियासत की बदनामी है, ये हमारी फोर्सेस की बदनामी है। इन चीज़ों को सारों को ठीक करने की ज़रूरत है। अब अल्लाह करे कि इस मरतबा ऐसा ना हो कि हमारे पुलिस वाले, हमारे वो फोर्सेस के लोग जो चेक पोस्टों पर खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ईदी दे दें। अब ईदी के लिए वो बेचारा खुद परेशान है, मोटरसाइकिल पे जा रहा है, वो अपने बच्चों के लिए दूध के लिए परेशान है, आप उसको खड़ा करके कहते हैं ईदी दे दे। अब इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। अब अगर ख़त्म नहीं होगा तो फिर हम और आप नहीं होंगे। अकरम जान, अल्लाह करे किसी तरह हो, आवाम की जो उम्मीदें आप लोगों से वाबस्ता हैं, अल्लाह करे। और वज़ीर आला साहब ने जो स्टेप उठाया हुआ है, जी अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से उस पर कायम रहे, शायद हालात ठीक हो। अकरम, उनसे बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने मीर अकरम बमुर्जी साहब की बातें सुनी। चूँकि वो एक तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और सियासी लीडर हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि वो इन जो इश्यूज़ हैं इनको भी एड्रेस करेंगे, अपने वज़ीर आला को भी बताएंगे, और जो करप्शन है, जो खामियां हैं हुकूमत में, उनकी भी वो निशानदेही करेंगे। हम तो अपने प्लेटफार्म पे कर रहे हैं और हमारा प्लेटफार्म ओपन है, जब भी चाहे हम हाजिर हैं। अल्लाह करे कि ये हुकूमत बड़ी कामयाबी से आगे जाए और आवाम के मसाइल हल हों। कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।